हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा और प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हम पूरा प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जाकर पिछली वीडियो देख ले, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हम देख रहे थे क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। तो दिए हुए सीक्वेंसेस में कौन सा सीक्वेंस एपी है ये हमको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो एपी में है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो एपी में कब रहेगा? जब हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तभी हम उसे क्या बोलेंगे? एपी में है वो सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिफ्थ एग्जांपल करते हैं हम। तो सबसे पहले सीक्वेंस लिखते हैं 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीक्वेंस हमको दिया है। ठीक है, तो अब ये सीक्वेंस पहले हम चेक करेंगे कि एपी में ये सीक्वेंस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म है तो हम इसे लिखेंगे T1, कितना है? 0। उसके बाद सेकंड टर्म है हमारी T2, सेकंड टर्म है -4। उसके बाद T3 थर्ड टर्म -8 और T4 फोर्थ टर्म है हमारी -12। ये टर्म हमको दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनके जो एडजेसेंट टर्म्स है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है, हम उन सबका डिफरेंस निकाल कर देखेंगे। वन बाय वन हम सबका डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हम ये दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। अब इन दो टर्म का डिफरेंस निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? हम इसे T2 और ये है T1, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? T2 है -4 माइनस यहाँ का माइनस, और T1 कितना है? 0। मतलब ये डिफरेंस आ गया हमारा -4। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा आ गया -4। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे तो कैसे निकालेंगे हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस? दिस माइनस दिस। तो ये क्या है? T3 है, टर्म तीसरी टर्म है, तो T3 माइनस ये T2 है, T3 माइनस T2। T3 कितना है? -8 है, और यहाँ का माइनस T2 सेकंड टर्म क्या है? -4 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आया है, इसीलिए क्या करो? यहाँ पे ब्रैकेट करो -4। ठीक है, तो -8, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, -8 + 4, तो इसका आंसर आएगा हमारा -4। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आ गया? -4। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे हम D = इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये हो गई फोर्थ टर्म यानी T4, और ये है थर्ड टर्म, तो T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 = T4 कितना है? T4 है -12, और यहाँ का माइनस T3 कितना है? T3 है -8, तो ये -8 -12 माइनस माइनस ये हो जाएगा +8, -12 + 8 ये हो जाएगा -4। D की वैल्यू कितनी आ गई? -4। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है -4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है -4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी -4। मतलब डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, तो हियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is same or constant, therefore this sequence is AP। ये सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस AP है। क्यों AP है? क्योंकि इनके डिफरेंस कैसे है? सेम है। ठीक है, अब डिफरेंस पहले उस
क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, तो ये सीक्वेंस एपी है। आगे क्या है, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -4। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हमें देखकर ही पता लग जाता है कि हर टर्म कैसी है, सेम है। ठीक है, हर टर्म कैसी है, सेम है। अगर सेम टर्म है सब, तो इनका डिफरेंस, अगर इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, इनका डिफरेंस जो निकलेगा वो 0 आ जाएगा। 0 आएगा मतलब सेम आएगा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी सेम आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी सेम आएगा। और अगर डिफरेंस सेम आ रहा तो क्या हो गए, वो एपी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो मेथड है वो फॉलो करेंगे। T1 कितना है, -1/5, T2 है हमारा सेकंड टर्म -1/5, T3 थर्ड टर्म है हमारी -1/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो D इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, तो ये T2 है और ये T1 है, T2 माइनस T1। ठीक है, अब T2 कितना है, T2 है -1/5, यहाँ का माइनस, और T1 है -1/5, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम -1/5, तो -1/5 माइनस +1/5 +1/5 -1/5, ये हो गया 0। ठीक है, इसी तरह इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, T3 माइनस T2, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो T3 भी हमारा -1/5 है और T2 भी हमारा -1/5 है, तो ये -1/5 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/5, तो ये हो जाएगा हमारा 0। मतलब डिफरेंस जो है, डिफरेंस कैसा है हमारा, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, एपी है। हियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is same, therefore this sequence is AP। ये सीक्वेंस क्या है, AP है, डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस हो गया AP। अगर AP है तो हमें क्या बताया कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस लिखो, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, therefore कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखेंगे इस सीक्वेंस को कि ये सीक्वेंस AP है या नहीं है। ठीक है, इसे हम डिसाइड करेंगे कि पहले ये AP है या नहीं है। तो AP कब रहेगा ये सीक्वेंस, अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है हर जगह पे कैसा रहेगा, सेम अगर रहेगा तो वो AP है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे कि इसकी टर्म 1, फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म 3 + √2, थर्ड टर्म T3 3 + 2 √2, और फोर्थ टर्म इसकी दी है 3 + 3 √2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे पहले, बाद में इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का, और देखेंगे कि अगर सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस AP है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, तो D इज इक्वल टू, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो T2 माइनस T1। डिफरेंस कैसा निकालते हैं हम, जो बड़ा है उसमें से हम छोटा माइनस कर देते हैं, तो ये बड़ा है मतलब ये सेकंड टर्म है, सेकंड माइनस फर्स्ट, T2 माइनस T1, तो T2 कितना है, T2 है 3 + √2,
3 प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ का माइनस और ये 3, ठीक है। तो ये +3 है, ये -3 है, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास अंडर रूट 2। तो ये d की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2। अब हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, इन दो टर्म के बीच का सेकंड डिफरेंस निकालेंगे हम। तो d इज इक्वल टू सेकंड, ये डिफरेंस कैसा निकालेंगे, ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड माइनस सेकंड, तो t3 माइनस t2। तो t3 कितना है, 3 + 2 अंडर रूट 2, 3 + 2 अंडर रूट 2। उसके बाद t2 क्या है हमारा, 3 + अंडर रूट 2, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस है, माइनस है तो इसे ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि दो टर्म है, ठीक है। तो 3 + अंडर रूट 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 + 2 अंडर रूट 2। ये माइनस से ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 को -3 बना देगा, ये प्लस और माइनस हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये +3 है, ये -3 है, ये 0 हो जाएगा। 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 यानी 1 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 कितना बचेगा, 1 अंडर रूट 2 बचेगा, क्योंकि 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा, मतलब अंडर रूट 2 बचेगा सिर्फ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2, ठीक है। थर्ड ये डिफरेंस निकालेंगे हम इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो ये होगा T4, ये T4 है, ये T3 है, तो D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू, T4 कितना है, T4 है 3 + 3 अंडर रूट 2 और माइनस T3 है हमारा, T3 है 3 + 2 अंडर रूट 2, 3 + 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे दो टर्म है, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 3 अंडर रूट 2, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई होगा तो +3 का -3, ये प्लस माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, ये +3 है, ये -3 है, 0 हो जाएगा। 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 चले जाएंगे तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा, यानी अंडर रूट 2 बचेगा। तो ये होगा डी। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अंडर रूट 2 है, इन दोनों के बीच का अंडर रूट 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अंडर रूट 2 है। डिफरेंस कैसा है, डिफरेंस सेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। कैसा है डिफरेंस, सेम। अगर सेम है तो दिस सीक्वेंस इज एपी। ये सीक्वेंस क्या हो गया हमारा, एपी हो गया, ठीक है, क्योंकि हर जगह डिफरेंस कैसा है, सेम है। अगर एपी है तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना है हमारा कॉमन डिफरेंस, देखो हर जगह पे अंडर रूट 2 है, तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम करना है ये। आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट वाला सीक्वेंस। तो पहले हम देखेंगे कि इनका बीच का डिफरेंस, ये तो ओरली हम बता सकते हैं कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो आपको वो मेथड करना है, फॉलो करना है। तो यहाँ पे T1 है 127, T2 है 132, T3 है 137, ठीक है। अब डिफरेंस निकालेंगे, इनके बीच का डिफरेंस, फिर इनके बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे और देखेंगे कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि ये एपी में नहीं है क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, और एपी में नहीं है तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे एपी में है क्या, तो डिफरेंस निकालेंगे हम। डी इज इक्वल टू, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो दिस माइनस दिस, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 कितना है, T2 है 132 माइनस T1 कितना है हमारा 127, तो ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा
5। सेकंड डिफरेंस निकालेंगे हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो D इज इक्वल टू ये है T3 और ये T2 है, तो T3 माइनस T2। T3 कितना है हमारा 137 माइनस T2 कितना है 132, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमारा 5 आएगा। ये भी 5 है, ये भी 5 है, डिफरेंस सेम है, मतलब ये सीक्वेंस AP है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा हियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is same है डिफरेंस, therefore this sequence is AP। ये सीक्वेंस क्या है? AP है। ये सीक्वेंस क्या है? AP है। अब AP है तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना है कॉमन डिफरेंस? 5। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था हमको। ठीक है, आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 में का। राइट एन AP, क्या लिखना है आपको? AP लिखना है। हुज फर्स्ट टर्म इज A, जिसकी पहली टर्म क्या है? A है, एंड कॉमन डिफरेंस इज D। मतलब आपको AP लिखना है, आपको फर्स्ट टर्म A दी है और कॉमन डिफरेंस D आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको A और D दोनों की वैल्यू आपको दी गई है और आपको AP लिखना है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है तो उसका हम AP कैसा लिखते हैं? पहली टर्म हमारी A, सेकंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म हमारी A प्लस 2D, फोर्थ A प्लस 3D। इस तरह से हम सीक्वेंस लिखते हैं, AP लिखते हैं हम। ठीक है, अब हमारा ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इस तरह से हम AP लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारी A थी, सेकंड टर्म में हम डिफरेंस को ऐड कर दिए थे, थर्ड टर्म में हम सेकंड टर्म में और एक D ऐड किए थे। आपको याद होगा तो T3 हमने कैसा निकाला था? T2 प्लस D, क्योंकि T2 क्या था हमारा? A प्लस D और प्लस D, इसलिए हमारा T3 क्या हो गया था? A प्लस 2D। इस तरह से हमने निकाला था। इसी तरह आपको T4 अगर निकालना है तो T4 कैसा निकालेंगे आप? T3 में D ऐड करो, T3 में T4 आपको निकालना है तो T3 में आप क्या करो? डिफरेंस को ऐड कर दो। तो T3 कितना है हमारा? A प्लस 2D, इसमें हम क्या ऐड करेंगे? डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो A प्लस 2D प्लस D ये हो जाएगा 3D। इस तरह से हमने निकाला था। मतलब प्रीवियस टर्म, कोई टर्म आप निकाल रहे हैं तो प्रीवियस टर्म में अगर आप डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है बस। तो हम पहले इस AP निकालते हैं इसका। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 10 है और D इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो T1 मतलब हमारा A रहता, T1 मतलब ही A है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम A भी कह सकते हैं और T1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू A, लेकिन उसकी वैल्यू है हमारे पास 10, तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 10। ठीक है, अब हम सेकंड टर्म निकालेंगे। T2 कैसा निकालेंगे? T2 हम निकालेंगे प्रीवियस जो टर्म है उसमें हम डिफरेंस को ऐड करेंगे। प्रीवियस टर्म T2 के पहले की टर्म क्या है? T1, उसमें हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो T1 कितना है हमारा? 10 और प्लस डिफरेंस कितना है? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 15 T2। ठीक है, अब T3 निकालेंगे हम। T3 कैसा निकालेंगे हम? इसके प्रीवियस टर्म जो है, इसकी प्रीवियस टर्म कौन सी है? T2, इसमें हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो T2 कितना है हमारा? T2 हमने निकाला अभी 15 प्लस डिफरेंस है हमारा 5, तो ये हो जाएंगे
20। इसी तरह हम T4 निकालेंगे। T4 इज इक्वल टू, T4 कैसा निकालेंगे हम, T4 के पहली टर्म कौन सी है, T3, इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो T3 कितना है हमारा 20 और डिफरेंस है हमारा 5 का, तो T4 आ जाएगा 25। तो आपको 4 से 5 टर्म निकालना है, ठीक है। आपको अगर AP लिखने को एग्जाम में अगर AP लिखो ऐसा कहा जाता है तो आपको 3 से 4 से 5 टर्म आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, ठीक है। तो ये होगा यार T4, ठीक है। तो अब AP निकाल, अब हम AP लिखेंगे। AP इज क्या रहेगा, AP में फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड टर्म क्या है 15, थर्ड 20, फोर्थ 25। तो इस तरह से ये AP है। आगे हमको ये डॉट निकाल देना है ताकि सीक्वेंस आगे तक है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला, ठीक है। तो A इज इक्वल टू कितना है -3 और D इज इक्वल टू 0 है, डिफरेंस 0 है, ठीक है। तो T1 पहली टर्म क्या रहेंगी, जो A की वैल्यू है वही पहली टर्म है, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -3। T2 क्या रहेगा, T1 इसके प्रीवियस टर्म है उसमें D ऐड करो, T1 प्लस D, मतलब T1 कितना है हमारा -3 प्लस D की वैल्यू 0 मतलब -3। उसके बाद T3 निकालेंगे हम। T3 इज इक्वल टू, T3 कैसा निकालेंगे हम, T3 के पहले की टर्म हमारी है T2, इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। जो टर्म आपको निकालने की है उस टर्म, उसके पहले की टर्म प्लस डिफरेंस अगर आप उसमें ऐड कर देंगे तो वो टर्म की वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। तो T2 कितना है हमारा, T2 है -3 और प्लस D की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो जाएंगे -3। T4 हो जाएगा T3 प्लस D, मतलब -3 प्लस 0 मतलब -3, T4 इज। तो AP क्या आ जाएगा हमारा, AP इज, देखिए फर्स्ट टर्म है -3, सेकंड टर्म है -3, थर्ड टर्म है -3, फोर्थ टर्म, तो इस तरह से हमारी ये AP रहेगी, ठीक है। आइए अब हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में A हमारा है -7 और D है हमारा 1/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। AP लिखना है हमको, ठीक है। तो पहली टर्म क्या रहेंगी हमारे, AP की पहली टर्म क्या रहेंगी, जो A की वैल्यू है हमारा A कितना है -7, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब T2 निकालेंगे हम, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस को ऐड करेंगे। जो टर्म आपको निकालना है उसके पहले की टर्म में अगर आप डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो वो टर्म की वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि तो T1 कितना है हमारा -7 और प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर, हम इसको डिनोमिनेटर नहीं है तो हम इसे 1 देंगे, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो जाएंगे 14, लेकिन माइनस है, 7 इंटू 2 14, लेकिन माइनस है, ठीक है। ये प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, तो ये हो जाएगा -13/2, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसकी थर्ड टर्म, T3 इज इक्वल टू, T3 कैसा निकालेंगे हम, इसकी प्रीवियस टर्म क्या है हमारी T2, इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। T2 प्लस D, T2 कितना है हमारा -13/2 और प्लस डिफरेंस है हमारा 1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हम एक बार लिखेंगे, ऊपर क्या है -13 और यहाँ का +1, तो ये हो जाएगा -12/2 इज इक्वल टू 2 अंदर 2 2 6 12, मतलब
6, T3 कितना आएगा हमारा -6। अब हम T4 निकालेंगे। T4 कैसा निकालेंगे हम? T3 प्लस D, T3 प्लस D। तो T3 कितना निकाला हमने? -6 प्लस D कितना है? 1/2। वही आपको करना है, इसका डिनोमिनेटर 1 कर दो, 6 2 12, -12 हो जाएगा, इसका 1 × 1 प्लस 1 हो जाएगा और 2 × 1 2, तो ये हो जाएगा -11/2, ये होगा T4। तो हमारे पास T1 है, T2 है, T3 है और T4 है, तो हम AP लिख सकते हैं। AP इज, पहले T1 कितना है? -7, कॉमा T2 है हमारा -13/2, उसके बाद T3 है -6, उसके बाद T4 है हमारा -11/2। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आप चाहे तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे ये T2 की वैल्यू हम पॉइंट में लिख सकते हैं -6.5 और T4 की वैल्यू हम लिख सकते हैं -5.5। तो हमारा AP ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फर्स्ट टर्म में -7, सेकंड टर्म में -6.5, थर्ड टर्म है आपकी -6 और फोर्थ टर्म है आपकी -5.5। तो इनका डिवीजन करके पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। A है -1.25 और D है 3, तो हमको लिखना है AP लिखना है, तो सबसे पहले हमको पूरा टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो T1 पहली टर्म क्या रहेंगी? A, मतलब -1.25 पहली टर्म T1 है, T1 को हम A भी कह सकते हैं। ठीक है, तो A की वैल्यू है -1.25। अब हम निकालेंगे T2 सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारी सेकंड टर्म आ जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म क्या है? -1.25, इसमें हम डिफरेंस को लिख देंगे, डिफरेंस कितना है? 3। ठीक है, तो 3 में से 1.25 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1.75। ठीक है, 3 - 1.25 आ जाएगा 1.75। ठीक है, अब हम निकालेंगे T3 कैसा निकालेंगे हम? जो T2 है, इसके पहले की जो टर्म है T2, उसमें हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो T2 कितना है हमारा? 1.75, इसमें डिफरेंस को ऐड करेंगे, डिफरेंस कितना है हमारा? डिफरेंस है 3, तो ये हो जाएगा 4.75। ठीक है, अब हम निकालेंगे T4 फोर्थ टर्म, कैसे निकालेंगे? इसके पहले की टर्म है T3, उसमें हम ऐड कर देंगे डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो T3 कितना है हमारा? 4.75 प्लस D कितना है? 3, तो ये हो जाएगा हमारा 7.75। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे T4 की वैल्यू। तो अब हमको AP लिखना है, तो AP क्या रहेगा हमारा? AP रहेगा, पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? -1.25, फिर कॉमा देंगे, फिर सेकंड टर्म देखेंगे हम। सेकंड टर्म है हमारी 1.75, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। उसके बाद हम थर्ड टर्म लिखेंगे। थर्ड टर्म है हमारी 4.75, उसके बाद है 7.75 और आगे आपको डॉट दें। अब हम फिफ्थ प्रॉब्लम करेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम है हमारा A = 6 है फर्स्ट टर्म और D = है -3, डिफरेंस -3 है। तो हम लिखेंगे T1 मतलब फर्स्ट टर्म जो A है वो है 6 और हमारा जो डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 3 है, सॉरी डिफरेंस -3 है। ठीक है, डिफरेंस -3 है। तो हम निकालेंगे T2 कैसा निकालेंगे? T2 निकालेंगे हम, इसकी प्रीवियस टर्म है T1, उसमें हम D ऐड करेंगे, डिफरेंस ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो T1 कितना है हमारा? T1 है 6 प्लस D कितना है?
डी है -3, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दो एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, मतलब T2 आएगा हमारा 3, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम T3 थर्ड टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे थर्ड टर्म? सेकंड टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे हम। ये सेकंड टर्म प्लस डी, सेकंड टर्म क्या है हमारी 3 है, प्लस डी कितना है, डी है हमारा -3, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे, +3 -3, ये 3 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 3 0, तो T3 कितना होगा हमारा 0 हो गया, थर्ड टर्म हमारी 0 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे फोर्थ टर्म T4, आप 5th भी निकाल सकते हैं, 6th भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो T4 क्या आएगा हमारा, इसके प्रीवियस टर्म T3 प्लस D, तो T3 कितना है, T3 है हमारा 0 और डिफरेंस है -3, तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो गई T4 की वैल्यू। अब हम लिखेंगे AP इज, AP क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 6, फर्स्ट टर्म है हमारी 6, सेकंड टर्म ये है हमारी 3, उसके बाद थर्ड टर्म हमारी 0 है और फोर्थ टर्म हमारी -3 है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो ए है -19 और डी है हमारा -4, ए की वैल्यू है -19, डी है -4, तो T1 का मतलब ए है जो कि -19 दिया हुआ, ठीक है। T2 निकालेंगे हम, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में हम ऐड करेंगे डिफरेंस को, तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है -19, उसमें ऐड करेंगे हम डिफरेंस हमारा -4 है, -19 प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -4, तो -19 -4 दोनों माइनस है, तो ये हो जाएगा -23। T2 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 20 -23, ठीक है। अब हम निकालेंगे T3 थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे हम, जो सेकंड टर्म है उसमें हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो सेकंड टर्म कितनी है हमारी -23 और डिफरेंस कितना है हमारा, डिफरेंस है -4, तो -4 -23, ये प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा -4, दोनों माइनस है, एडिशन कर लो -27, T3 की वैल्यू हो गई हमारी -27, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे T4 फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे हम, थर्ड टर्म में हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे, T3 प्लस D, तो T3 कितना है हमारा 27 है माइनस, और D है हमारा -4, तो ये हो जाएगा -27 प्लस इंटू माइनस -4, मतलब ये हो जाएगा -31 T4, ठीक है। तो AP क्या रहेगा, AP कैसा लिखते हैं हम, पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि -19 है, फिर सेकंड टर्म लिखेंगे हम जो कि -23 है, उसके बाद लिखेंगे हम थर्ड टर्म जो कि -27 है, और फिर -31, आगे आपको ऐसे डॉट लगा देना है ताकि सीक्वेंस और आगे है ये दिखाना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस सेट 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। मतलब यहाँ पर आपको AP दिए है, आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये सब AP है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम इजीली निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, इस AP की फर्स्ट टर्म ये है, इसकी फर्स्ट टर्म ये है, इस सीक्वेंस इस AP की फर्स्ट टर्म ये है, इस AP की फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है,
कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम करेंगे हम। एपी इज, पहली एपी क्या है, 5 1 -3 -7। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो हमको पता है, फर्स्ट टर्म इस एपी की फर्स्ट टर्म ये है। ठीक है, पर हम पहले इसके टर्म्स लिख देते हैं। तो T1 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है 5, T2 सेकंड टर्म 1, T2 इज इक्वल टू 1, T3 थर्ड टर्म, इस एपी की थर्ड टर्म है ये -3, और फोर्थ टर्म T4 इज इक्वल टू -7। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो कैसा निकालेंगे हम, D इज इक्वल टू, डिफरेंस निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे, इस टर्म से हम इस टर्म को माइनस करेंगे, या फिर इस टर्म से इस टर्म को माइनस करेंगे, या इस टर्म से इस टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, कोई भी दो नंबर के बीच का हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो D इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ T2 माइनस T1। तो T2 क्या है हमारा 1 माइनस T1 क्या है, T1 है 5, 1 माइनस 5 ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब कुछ किताब में आपको पूरे इसका डिफरेंस निकाला दिखेगा आपको, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका। अब ये आपको बताया है कि ये एपी है। क्या है ये, एपी है। अगर एपी है तो आप कहीं से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका इतना ही आना है। ठीक है, आप अगर नेक्स्ट भी डिफरेंस निकालते हैं, फॉर एग्जांपल D इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लूंगा T3 माइनस T2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा मैं, इन दोनों के बीच का। तो क्या होगा, T3 है हमारा -3 माइनस T2 कितना है, T2 है 1, दोनों माइनस है, -3 -1, तो ये हो जाएगा -4। आप पूरे एपी का डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकालिए, आपका वही आएगा। तो कुछ किताब में आपको पूरे जितने दिए हुए हैं नंबर, जितने टर्म्स है, सबका डिफरेंस निकाल के बताया है। ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप अगर एक भी निकाल लेते हो तो एपी अगर दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, हर टर्म का सेम आएगा, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सेम आएगा। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी किताब में आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो हम भी निकाल लेते हैं। तो और आगे का डिफरेंस निकालेंगे हम इन दोनों के बीच का। तो T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, T4 कितना है -7, माइनस T3 कितना है -3 है। तो ये -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -7 + 3, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकालिए, सेम आएगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी किताबों में आपको पूरा सीक्वेंस का निकाल के बताया हुआ है, इसलिए मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अब आंसर कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट टर्म है 5, और कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना है, कॉमन डिफरेंस -4। कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। इस तरह से आपको निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मीन्स कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम, ये एपी लेंगे। ज़ीरो 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो T1 है हमारा फर्स्ट टर्म 0.6, T2 है सेकंड टर्म 0.9, थर्ड टर्म है हमारी 1.2, और फोर्थ टर्म है T4 1.5। ठीक है, अब हम डिफरेंस निकालेंगे। D इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये T2 है, ये T1 है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 कितना है हमारा 0.9 है, और T1 कितना है 0.6 है, तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक है,
इसी तरह हम निकालेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 कितना है 1.2 माइनस T2 कितना है 0.9, तो ये भी हो जाएगा 0.3। इसके बाद हम निकालेंगे d इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो T4 ये टर्म नंबर 4 है, 4 माइनस 3 T4 माइनस T3, तो T4 कितना है 1.5 माइनस ये है 1.2, तो ये हो जाएगा 0.3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म जिसको हम T1 बोलेंगे, कितने है फर्स्ट टर्म है 0.6 और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना है, कॉमन डिफरेंस हर जगह पे 0.3 है, ठीक है। तो इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है हर जगह पे, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का आप डिफरेंस अगर निकाल लोगे तो वो आपका हो जाएगा, लेकिन मैंने निकाल के बता दिया आपको, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको पहले फर्स्ट टर्म और ये एपी देकर है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसके टर्म्स T1 है हमारा 127, T2 है 135, T3 है 143 और T4 है हमारा 151, ठीक है। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे। ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है T2 माइनस T1, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 135 माइनस 127 कितना हो जाएगा, 8 का डिफरेंस है, d इज इक्वल टू 8। इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो d इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का, ये थर्ड है ये सेकंड टर्म है, तो T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 143 माइनस T2 है हमारा 135, तो ये भी हो जाएगा हमारा 8 d की वैल्यू। अगर मैं इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालूं तो वो भी मैं निकाल सकता, d इज इक्वल टू T4 माइनस T3, कितना है T4 कितना है 151 और माइनस T3 कितना है 143, तो ये भी हो जाएगा हमारा 8 का डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब हमने डिफरेंस निकाल लिया, फर्स्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म ये है T1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू कितना है 127 और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना निकाला हमने कॉमन डिफरेंस 8, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 एंड सो ऑन, ये एपी आपको गिवन है, ठीक है। तो पहले हम T1 लिखेंगे, T1 क्या है हमारा 1/4, T2 है हमारा 3/4, T3 है हमारा 5/4 और T4 है हमारा 7/4, ठीक है। अब जो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, ये सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म T2 माइनस T1, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 क्या है हमारा, T2 है 3/4 माइनस T1 है हमारा 1/4 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक बार लिखेंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, ठीक है। और डिफरेंस निकालेंगे हम इन दो टर्म का, तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 कितना है हमारा 5/4 और T2 है हमारा 3/4, तो ये हो जाएगा
5 माइनस 3 हो जाएगा 2/4, मतलब ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। d इज इक्वल टू, ये फोर्थ टर्म है, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू, T4 कितना है, T4 है 7/4 माइनस T3 कितना है 5/4, तो 7 माइनस 5 हो जाएंगे 2/4, यानी ये भी हो जाएगा हमारा 1/2। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 1/2, और फर्स्ट टर्म ये है हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, T1 इज इक्वल टू 1/4, और कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना निकाला हमने 1/2, हर जगह पे कितना है 1/2, क्योंकि AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। इस तरह से आपको करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।